नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपको साफ बताने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2024 के अंदर की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट है जिनका डाउट है कि सर हमारे 1 नंबर है, 2 नंबर, 4 नंबर ही ज्यादा है तो क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा, तो वो भी मैं आपका साफ क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है दोस्तों उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी भर्ती संबंधित अपडेट आएगी वो मैं सबसे पहले आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं बात करता हूँ सीधी आपकी कि इसका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं आपको हर चीज जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि टाइम है आपका बहुत कीमती है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो वो बिल्कुल खराब नहीं करूंगा। ये नोटिस आपने दोस्तों देखा होगा जो कि बिल्कुल ऑफिशियल था। एसएससी की जितनी प्रोसेस थी वो सारी इसके अकॉर्डिंग थी कि कब आपका फिजिकल है, कब आपका बायोमेट्रिक, सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग चली है। अब अगर मैं आपको चीज बताऊं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका लेट होने का कारण क्या है साफ साफ। तो आप इसका 10 नंबर पॉइंट देखेंगे, इसके अंदर बताया गया था कि जितने भी पैरामिलिट्री आपकी फोर्सेस थी जिन्होंने आपका बायोमेट्रिक या फिजिकल जितनी एक्टिविटी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब करवाया था, वो सारी चीजें एसएससी को 10 दिनों के अंदर यानी कि 9 नवंबर 2024 से लेकर 21 नवंबर 2024 तक भेजना था। यानी जितनी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वो जो जितना भी आपका डाटा था वो सारा डाटा लेकर और जो एसएससी है उसको 10 दिनों के अंदर भेजना था। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, 10 दिन के अलावा यहाँ पर 7 से 8 दिन और लिए गए। यानी जो प्रोसेस 10 दिनों में कंप्लीट होनी चाहिए थी वो प्रोसेस 18 से 19 दिनों के अंदर कंप्लीट हुई है, यानी कि 10 दिन लेट हो चुका है। और ये भी बिल्कुल सही था कि 7 दिसंबर 2024 तक आपका बिल्कुल रिजल्ट एसएससी का वो आना था। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, सीधी सी कॉमन बात है, जो चीज 10 दिनों में कंप्लीट होनी थी उसके बाद वो आगे जानी थी, लेकिन 10 दिनों के अलावा 10 दिन इसमें 8 से 9 दिन और लगे, यानी कि 10 दिन की चीज 18 से 19 दिनों में कंप्लीट हुई है। तो क्या वो चीज आगे लेट नहीं होगी? होगी दोस्तों, अब इतना तो आप समझ सकते हैं। तो यहां पर लेट हुई। इसके अलावा जो 2-3 और भी चीजें हुई वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये आपका एक नोटिस था, ये भी बिल्कुल सही था। इसके अंदर बताया गया था कि 21 दिसंबर को आपका रोजगार मेला लगेगा, जो कि बिल्कुल जेन्युइन सही है। इसके तहत आपका रोजगार मेला होगा और आपको जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो एक चीज तो ये, यानी 21 दिसंबर को तो आपका जॉइनिंग लेटर होगा, यानी रिजल्ट है वो इससे पहले 100% आना है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों एक चीज और बताइए कि रिजल्ट जो है वो 10 दिसंबर तक आपका जारी होगा। लेकिन मैंने आपको कारण बताया है कि इसके लेट होने का क्या कारण है, तो वो भी मैंने आपको बताया था। हालांकि 10 दिसंबर को आपका आना था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा रीजन मैं आपको और बता दूं दोस्तों। ये देखिए, ये उन कैंडिडेट को बाई मेल भेजा गया है जिनका बायोमेट्रिक हुआ तो था लेकिन कुछ दिक्कत या कुछ हुई थी जिसकी वजह से उनको वापस बुलाया गया। देखिए 4 दिसंबर 2024 को सुबह 8 बजे बोकारो झारखंड के अंदर उन कैंडिडेट को वापस से बुलाया गया है। उनकी लिस्ट थी तो इनका वापस से बायोमेट्रिक होगा। अब आप एक बात बताइए कि जब 4 दिसंबर को इन कैंडिडेट्स का वापस से बायोमेट्रिक यानी प्रोसेस एसएससी की प्रोसेस वापस चल रही है, तो क्या 7 दिसंबर को रिजल्ट निकालना पॉसिबल है? क्या 10 तारीख को भी निकालना पॉसिबल है? दोस्तों बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एसएससी के पास इतनी बड़ी भर्ती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका बायोमेट्रिक होगा, इनकी सारी डिटेल है, वो जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है वापस से एसएससी को भेजेगी, उसका जो सर्वेक्षण किया जाएगा। तो 5 से 6 दिनों में ये सब पॉसिबल नहीं है। आप वेट जरूर कर रहे हैं लेकिन इतना आसान नहीं है हर चीज। इतने भर्ती के अंदर एक एक चीज पे काम होता है दोस्तों, एक एक कैंडिडेट के ऊपर काम होता है। तो ये एक बड़ा रीजन था दोस्तों, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि जो प्रोसेस आपकी 10 दिनों में कंप्लीट करनी थी वो 18 से 19 दिन लिया, तो ये भी एक बड़ा रीजन है। हाँ, ये कंफर्म है कि 21 दिसंबर को रोजगार मेला लगेगा और आपको जो कैंडिडेट जिन्होंने मेहनत की है उनके हाथ में जॉइनिंग लेटर बिल्कुल आएगा। तो दोस्तों मेरी उम्मीद यही है कि जो भी कैंडिडेट ने अच्छे दिल से मेहनत की है, ईमानदारी से, उनका सिलेक्शन होगा। और ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट 1 या 2 नंबर, वो भी आपको बता देता हूं। देखिए जो हिंदी स्टेट आपको पता उनकी कट थोड़ी सी ज्यादा रहती है, तो अगर आपके 1, 2 या 3 नंबर है तो देखिए दोस्तों संभव नहीं है। आप एसएससी की जो पिछली वैकेंसी है उनका भी आंकड़ा उठा के देख सकते हैं। जिन कैंडिडेट के 1, 2 नंबर ज्यादा या 3 नंबर ज्यादा थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ इसका यह मतलब नहीं है कि उन कैंडिडेट से मेहनत नहीं किया, मेहनत उन्होंने पूरी की है, जितना उनसे हो सका उन्होंने पूरा किया है। लेकिन अब करना क्या, नहीं हुआ, ठीक है। 25-26 की भर्ती आ चुकी है, ध्यान रखना इस बार आपको 0 से शुरुआत नहीं करनी है। जो आपसे ऊपर के स्टूडेंट थे उनका सिलेक्शन इस भर्ती में हो चुका है। अब जो आप यहां थे और ऊपर वाले कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन हो चुका, वो जा चुके, तो आपका कहां है? आप यहां आ चुके हो, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है वही। और जो नए कैंडिडेट है उनको 0 से शुरुआत करनी है। तो दोस्तों इसमें नहीं भी हुआ, उम्मीद यही है कि हो जाए, लेकिन नहीं हुआ तो ध्यान रखना 25 में जो गवर्नमेंट की जो खजाना है उसके अंदर आपका सीट 100% होगा।
तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना दोस्तों। रीजन जो था वो बता दिया, हिंदी स्टेट वाले। अगर कोई भी जिनका डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, थोड़ा समय आपका ले सकता हूं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उनका पढ़ना भी होता है दोस्तों, तो मैं रिप्लाई सबका करूंगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई अदर भी डाउट होता है वो भी कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने जो भी जानकारी दोस्तों आपको दी थी वो आपको सही लगी हो और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।